राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शिवशंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम प्रस्पान करेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। कथा को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय शिवशंकर, जय माँ पार्वती जरूर लिखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब रसपान कीजिए, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण की इच्छा से इमरावती नगर में पहुंचे। सुंदर भवनों और वन उपवास को देखकर भगवान शिव को इमरावती नगर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कुछ दिन उसी नगर में रहने के लिए कहा। पार्वती को भी इमरावती नगर बहुत अच्छी लगी। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया रखा था। भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौरस खेलने की इच्छा हो रही है। माता पार्वती की इच्छा जानकर शिव जी माता पार्वती के साथ चौरस खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछी, पुजारी जी, चौरस के खेल में हम दोनों में से किसकी विजयी होगी? उस समय शिव जी और माता पार्वती परिवर्तित रूप में थे। पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोला, चौरस के खेल में त्रिलोकीनाथ की विजयी होगी। यह कहकर पुजारी पूजा पाठ में लग गया। कुछ देर बाद चौरस में भगवान शिव की पराजय हुई और माता पार्वती जीत गई। पार्वती जी ने ब्राह्मण पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर उसे कोर हो जाने का श्राप दे दी। शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत पर लौट गए। पार्वती के श्राप से कुछ ही देर में ब्राह्मण पुजारी का सारा शरीर कोर से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ हो जाने का विचार कर उससे मंदिर से निकलवा दिया। उसके जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिन बाद स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आईं। कोढ़ी पुजारी पर उनको बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से उस भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा। पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और माँ पार्वती के चौरस खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। श्राप की कहानी सुनकर अप्सराएं ने पुजारी से कहा कि हम 16 सोमवार का विधिवत व्रत करो। तुम 16 सोमवार का विधिवत व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट, रोग, विकार, सिद्धियां नष्ट हो जाएंगे। पुजारी द्वारा पूछने पर पूजन विधि अप्सराएं ने बता दी। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेव गेहूं का आटा लेकर उनके 3 अंग बनाएं। फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, मेवे, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, पंचामृत, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पित करके शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद बनाकर मानकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ जलाकर मिलाकर चूरमा बनाएं। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चे को बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं की कथा अनुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया।
फलस्वरूप भगवान शिव की कृपा से उनका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुण्य पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्यचकित हो गई। उसने रोग मुक्त होने का कारण पूछे तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी उस व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत आरंभ की। पार्वती जी उन दोनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होने, दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वो कार्तिकेय के लौट आने के अनेक प्रकार उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामनाएं की। व्रत समाप्त के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछी, हे पार्वती, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदंपति के प्रदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। वह वापस नहीं आ रहे थे। उनको वापस लौटने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए 16 सोमवार के ब्राह्मण दंपति के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समाप्त होने के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आए। ब्राह्मण ने लौटकर कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे प्रदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गया और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया? कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार की व्रत की कथा विधि कहकर सुनाया। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार का व्रत समाप्त करने के बाद ब्राह्मण यात्रा पर निकला। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण एक नगर में पहुंचा। नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गंजन का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में अनेक राजाओं के राजकुमार आए थे। स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथिनी जिनके गले में जयमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहां कई राजाओं के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हाथनी सुर में जयमाला लिए वहां आई। उस हथुनी के पीछे राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चली आ रही थी। हथुनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण दत्त से हो गया। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का भाग्य बदल गया। ब्राह्मण को राजा ने बहुत सा धन और स्वर आभूषण देकर विदा कर दिया। अपने नगर में पहुंचकर ब्राह्मण आनंद से रहने लगी। एक दिन उनकी पत्नी गुंजन ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो इस हथुनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की सारी कहानी बता दी। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत की। निश्चित समय पर भगवान शिव की कृपा से राजकुमारी के एक सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पुत्र ने भी मां से एक दिन
प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है। माता गुंजन ने पुत्र को 16 सुमर व्रत की जानकारी दी और कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मुझे तुम जैसे गुरु एवं सुंदर पुत्र मिले हैं। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सुमर का विधिवत व्रत किया। व्रत समाप्त के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गए। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए संयोग वर की तलाश में निकले थे। राजा ने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। फिर गोपाल से उनके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। विवाह राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उनके साथ कर दिया। 16 सुमर के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगे। 2 वर्ष बाद राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सुमर व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सुमर का व्रत करता रहा। व्रत के समाप्त पर 17वें सुमर को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। मंगला ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी। मंगला स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी मंगला ने 16 सुमर व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी मंगला को बंदी बनाकर ले जाओ और उसे दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन तत्काल कर दिया। मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की कि ओ रानी को अन्यांतर यूं भेजे। तब राजा गोपाल ने आकाशवाणी वाली बात बताई तो वो भी भगवान शिव के प्रकोप से भय से शांत होकर रह गए। रानी मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। मंगला को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने मंगला से कहा, बेटी, यदि तुम मेरी सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। मंगला ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही मंगला ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। मंगला को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे दूर चले जाने को कहा। मंगला चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर मंगला को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने मंगला को मनहूस जानकर तुरंत घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो नदी का जल उनके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस जल में
असंख्य कीड़े पड़ गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छांव में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहे तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए। रानी दूसरी पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उस पेड़ के पत्ते भी गिर गए। रानी तीसरे पेड़ के पास पहुंची तो वह पेड़ ही नीचे गिर पड़ा। पेड़ के विनाश होकर देखकर वहां पर गांवों को चराने वाले ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले मनहूस रानी को पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़ी घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही हैं। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत शांति मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उनके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होकर बोले, हे पुत्री, अवश्य तुमसे कोई अनचूक काम हुई है, जिसके कारण देवता तुमसे नाराज होकर तुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पिता के पति के आदेश पर मंदिर में ना जाकर शिव जी की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता ना करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान से अवश्य तुम्हारे दोष को क्षमा करेंगे, तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत का प्रारंभ कर दी। सोमवार को व्रत करके विधिवत शिव की पूजा अर्चना करके रानी व्रत कथा को सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उनके पति राजा गोपाल के मन में रानी की याद आई। गोपाल ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी मंगला को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहे। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिकों निराश होकर लौट आए। उन्होंने लौटकर आकर राजा को सारी बात बताई। राजा गोपाल स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, इसलिए रानी अब कभी भगवान शिव की पूजा की अवहेलना नहीं करेगी। पुजारी ने समझाकर रानी मंगला को विदा किया। राजा गोपाल के साथ रानी मंगला मंदिर में महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई, पूरे नगर को सजाया गया। लोगों ने उस रात दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाकर रोशनी की। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से रानी मंगला का स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी मंगला 16 सोमवार व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में सुख ही सुख भर गया। 16 सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।